अस्सलाम वालेकुम, आप सबको खुश आमदीद। शो का नाम है K2 का पाकिस्तान विद मी मिशी खान और मैं आपके साथ होती हूँ लाइव जुमेरात जुमा हफ्ता रात 9 से रात 11 बजे तक, यानी 2 घंटे। और इसमें आप कॉल कर सकते हैं, इसमें आप हिस्सा ले सकते हैं। जितने व्यूअर्स हैं वो एक लाइव शो के लिए क्या कहेंगे, वैसे ही है जैसे किसी भी शो की जान होते हैं। तो आप लोग कॉल करते हैं, आप लोग पसंद करते हैं, आप लोग जब मैं कई मार्केट में इधर उधर जाती हूँ तो आप रिस्पांस बड़ा अच्छा देते हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। K2 सहर मिशी खान का जो पेज है ऑन फेसबुक, उसको आप ज्वाइन कर लें। वैसे तो वो K2 सहर मिशी खान के साथ है क्योंकि वो मॉर्निंग शो था और अब हम इवनिंग में जो है आते हैं 9 से 11 बजे, लेकिन उसी को आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसी पे जितने शोज़ हैं प्रीवियस वो भी अपलोडेड हैं। तो आप लोग ने कोई फरमाइश करनी है कुकिंग के हवाले से या शो के हवाले से, कोई आपने अपनी अप्रिसिएशन या तनकीद जो है वो करनी है, तो आप K2 सहर मिशी खान के पेज को ज्वाइन कर लें ऑन फेसबुक। उसके अलावा मिशी खान ऑफिशियल जो है वो मेरा अकाउंट है ऑन ये आईडी है ऑन इंस्टाग्राम। मिशी खान @मौली जो है वो है ट्विटर पे। उसके अलावा टिकटॉक पे है मिशी खान ऑफिशियल। उसके अलावा यूट्यूब पे भी मिशी खान ऑफिशियल है। उस पर आप जाके कुछ मैंने रेसिपीज़ अपने घर में और कुछ रेमेडीज़ जो है स्किन रेमेडीज़ नेचुरल ऑर्गेनिक वो भी उस पर अपलोड किए हैं, वो भी आप जाके देख सकते हैं। और ये शो और दीगर K2 के जो शोज़ हैं वो आप देख सकते हैं लाइव स्ट्रीमिंग पे www.kay2.tv टाइप करें, एंटर कर दें तो लाइव स्ट्रीमिंग आ जाएगी। और इस शो का जो रिपीट है यानी दोबारा से इसको दिखाया जाएगा कल सुबह 9:30 बजे। तो इसलिए ये ना सोचिएगा सुबह वाला शो रिपीट वाला होता है, रात का शो जो है वो लाइव होता है। और आपकी कॉल्स के लिए नंबर जो है 051-410-2357। उसके अलावा अगर आपने मैसेजेस करने हैं वो हमारा सिस्टम अभी दोबारा से रिन्यू हो रहा है 0353488434। और आज के जो गेस्ट हैं वो भी आपको बता दूं, हा आज हमारे गेस्ट हैं ड्रामा आर्टिस्ट हैं अफजल लतीफ़ी साहब और सिंगर आज हैं जहांजेब खान एंड सनन खान रुबाब प्लेयर होंगे साथ में। तो आज म्यूज़िक एंटरटेनमेंट और जो मेरी फील्ड के एक्टर हैं ड्रामा आर्टिस्ट हैं वो उनसे आपकी मुलाकात कराएंगे। सलीम जावेद तुम मेरे हो। सलीम जावेद बहुत ही एक क्या कहूँगी एवरग्रीन और गज़ब के सिंगर हैं। उन्होंने लेट 80s में उनके जो है कैसेट्स आते थे और आज तक उनकी आप लुक देखें तो वैसी की वैसी है। मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि वो जब इंशाल्लाह इस्लामाबाद आएँ तो इंशाल्लाह उनको शो में ज़रूर बुलाएंगे। उसके अलावा कॉल करने के लिए 051-410-2357। और कैसे हैं आप लोग, ठीक ठाक हैं? कल का शो बहुत बहुत शुक्रिया। कल शब महराज के हवाले से शो किया था और कल गजरेला बना था, डॉक्टर गफ़ार अली खानज़ादा थे। बड़ा अच्छा लगा, आप लोगों ने कॉल्स की और बड़े मुख्तलिफ जगहों से कॉल्स आई, तो बड़ी खुशी हुई कि आप लोग शो को पसंद भी कर रहे हैं और इसको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। थैंक यू वंस अगेन, आई एम ओवरवेल्म्ड। और आज शो में जो लाइट्स हैं वो इसलिए भी लगी हुई हैं, आप देख सकते हैं शो में। कल तो शब महराज थी लेकिन ये लाइट्स लगी रहेंगी क्योंकि K2 टीवी की एनिवर्सरी जो है वो अनकरीब है और पूरा जो मार्च है वो सेलिब्रेशन का महीना है। और बड़ी खुशी है कि मैं भी K2 टीवी का हिस्सा हूँ और इसकी सेलिब्रेशंस में आपके साथ साथ लाइट्स भी हैं, आप लोग भी हैं, मैं भी हूँ। हर ज़ुबान में K2 टेलीविज़न ने अपने जो व्यूअर्स हैं उनके लिए जो एंटरटेनमेंट है वो फराहम की, चाहे वो पोटोहारी है, चाहे वो हिंदको है, चाहे वो पश्तो है, चाहे वो पंजाबी है, चाहे वो सिंधी है। मल्टीलिंगुअल एक वाहिद पाकिस्तान में चैनल है जो कि आप देखते हैं जिसमें हर ज़बान के जो लोग हैं जो दुनिया में बसते हैं पाकिस्तान के अलावा, वो बड़ा इस चीज़ को अप्रीशिएट करते हैं, उनको अपनाइयत का एहसास होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान में सिर्फ उर्दू, इंग्लिश, पंजाबी नहीं बोली जाती है, उसके अलावा बहुत सारी और लैंग्वेजेस हैं जो कि उनकी मादरी ज़ुबानें हैं, जिनको मद्देनज़र रखते हुए K2 टीवी में गुलदस्ता पेश किया जाता है जिसमें सराइकी, हिंद को, पठवारी, उसके अलावा आप देखते हैं मुख्तलिफ जो और शोज़ हैं, इंग्लिश के भी बड़े शोज़ पेश किए गए पिछले 10 सालों में। सो एक बड़ा ज़बरदस्त एहसास होता है कि पाकिस्तान में सिर्फ पश्तो या सिंधी या पंजाबी या बलूची नहीं बोली जाती, उसके अलावा भी बहुत सारी खूबसूरत ज़ुबानें हैं जिसका सेहरा जो है वो K2 टीवी और AVT नेटवर्क के सर जाता है। सो सेलिब्रेशन मंथ स्टार्ट हो चुका है और आप लोग जो है वो लाइक करते हैं शोज़, मुख्तलिफ शोज़ में कॉल भी करते हैं। सो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबके पजीराई का। और आज का सवाल
हाय सवाल तो है ही नहीं। चले मैं आपसे सवाल एक अपनी मर्जी से पूछ लेती हूँ कि उस दिन एक सवाल आपसे पूछा था जिसका जवाब सिर्फ 2 लोगों ने कॉल करके दिया था कि वो कौन सी सब्जी है जिसमें ताले और चाबी का जिक्र आता है। मैं आपका हाफजा चेक करना चाह रही हूँ कि आपकी मेमोरी कितनी अच्छी है कि पिछले हफ्ते ये शो में पूछा था कि वो कौन सी सब्जी है जिसमें ताले और चाबी का जिक्र है। तो ये आपने कॉल करके बताना है। फर्स्ट कॉलर है, देखते हैं कौन है। और थैंक यू गुलदार भाई ने आज बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की चाय बनाई है जो मैं पी लूँ। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी कौन बात कर रहे हैं? हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी हेलो रेहान साहब एबटाबाद से बोल रहे हैं। कैसे? हाय अल्लाह, रेहान साहब चले गए। एक तो पता नहीं क्या होता है कि अभी हेलो करो ही तो कॉल जो है वो कहीं चली गुम हो जाती है। बारिशें भी हुई हैं मेरे ख्याल में, उसकी भी एक ख़ास वजह हो सकती है। तो आते हैं वापस अपनी सेलिब्रेशन पे। और आपने देखा है कि सेलिब्रेशन सिर्फ वो नहीं होती है कि कोई ऐसा ओकेजन आ रहा हो या किसी की शादी हो या किसी का कोई बर्थडे हो तो आप घर में वैसे भी अगर आप छोटी ये फेरी लाइट्स लगा लें वैसे। और मंथ जो है एक बहारों का मौसम भी शुरू हो गया है, सर्दी जो है वो बस आ जा रही है। कुछ मौसम जो है अभी कल परसों तक तो बड़ी तेज़ बारिश हो रही थी और उसके बाद आज थोड़ी धूप। देखे ना कि धूप कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो नॉर्थ पोल है वहाँ पे 6 महीने जो है रात होती है और 6 महीने दिन होता है। और इंग्लैंड में भी धूप बहुत कम कम निकलती है, लेकिन धूप 2 दिन ना निकले तो इंसान की कितनी तबीयत डिप्रेस हो जाती है कि विटामिन डी उसको नहीं मिल रही होती। तो हमें शुक्र अदा करना चाहिए कि पाकिस्तान हमारा ऐसा एक खूबसूरत मुल्क है जिसमें चारों मौसम जो है वो आपको अवेलेबल है। झरने, पहाड़, रेगिस्तान, लेक्स, कोई यू नेम इट, और हमारे पाकिस्तान में वो मौजूद है। और ऐसे मुल्क हैं जैसे यूएई को देख लें आप कि 2 सीज़न होते हैं, गर्मी गर्मी गर्मी, 1-2 महीने के लिए बेचारी थोड़ी सी सर्दी आती है। और देखिए 2 मौसम है वहाँ पे, आप घर में एसी के अलावा आप रह ही नहीं सकते। तो कितना शुक्र अदा करें, लेकिन क्या करें हम लोग नाशुक्रे होते हैं हर वक्त। जो चीज़ नहीं होती उसके बारे में सोचते हैं और जो चीज़ होती है उसका शुक्र नहीं अदा करते। अजीब व गरीब हमारी मेंटेलिटी है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी जी वालेकुम सलाम। कौन बोल रहे हैं? जी जी मैं शाहिद गिलानी मुजफ्फराबाद से। शाहिद गिलानी साहब मुजफ्फराबाद से, कैसे हैं शाहिद साहब? खैरियत से हैं आप? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, आपने सुनाए? बिल्कुल ठीक ठाक, खैरियत से। आप सुनाइए, क्या कहना चाहेंगे? जी जी बहुत शुक्रिया, मैं ठीक हूँ, आपने सुनाए? बस जी अल्लाह का फजल, थैंक यू। आप सुनाएं। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आपने शो पहली दफ़ा देखा है कि पहली दफ़ा कॉल कर रहे हैं? पहले हम काफी अच्छे से देख रहे हैं, लेकिन कॉल आज दीजिए मेरी। अच्छा, ये शो आप शायद सुबह देखते होंगे और रात में रिपीट देखते होंगे। जी रात को देखते हैं। अच्छा, अब आप रात में लाइव देखते हैं, सुबह रिपीट देखते हैं। देखे ना कितनी प्यारी बात हो गई है। जी जी सो आज ये बताएं वो कौन सी सब्जी है जिसमें ताले चाबी का जिक्र आता है? जिसमें ताले और चाबी का जिक्र आता है, सब्जी है वो। कौन सब्जी है ताले चाबी जिक्र आता है? कौन सी सब्जी है पूछ रहे? वाइफ से पूछ रहे हैं शायद। जी जी बताइए। मैं पूछ रहा हूँ इनसे, ये बताएं। अच्छा, सोच रही हैं? आपकी वाइफ भी सोच रही हैं? जी सोच रही है। अच्छा, ये बताए ना कोई अच्छा सा फिर दो कुछ अगर आपने सुनाना है, कोई गाना है कुछ, वही सुना दें। पहले सुनते हैं उसके बाद जवाब देते हैं। टोइंग हो गई। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। शायद साहब ने बहुत लेट कर दिया सोचते सोचते। तो बताना है आप लोगों ने कॉल करके वो कौन सी सब्जी है जिसमें ताले और चाबी यानी लॉक का जिक्र आता है। ठीक है ना? अब आपको मैंने हल्की फुल्की आपको मैंने बता दिया। और इसको मद्देनजर रखते हुए अस्सलाम वालेकुम ममा, क्या हाल चाल है आपके? खैरियत से हैं आप? दावर भाईजान, बाबर भाईजान, खावर भाईजान को मेरा खास सलाम। नाज़रीन, दावर भाईजान सुकत, हम लोग घर में जब फ़ोन पे बात करते हैं ना तो 7 से 7 वालों तक भी आवाज़ जाती है। माशाल्लाह हमारे आवाज़ की थ्रो इतनी है। अगर स्टेज प्ले भी मैंने बहुत किए हुए, तो हम सारे अगर फैमिली स्टेज प्ले करें ना तो बड़ा सुपर हिट हो, किसी को आवाज़ की प्रॉब्लम ना हो। तो अम्मा जी लव यू एंड दारवाजन लव यू। और एक कॉलर। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैडम, क्या हाल चाल है आपका? सर ठीक ठाक, आप सुनाएं कैसे हैं? कौन बात कर रहे हैं? मैडम मैं एक फौजी आदमी हूँ, सरायलमगीर से बोल रहा हूँ, आसिम नाम है मेरा। आकिफ नाम है, किस जगह से? सरायलमगीर से, डिस्ट्रिक्ट गुजरात। डिस्ट्रिक्ट गुजरात से। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं?
बिल्कुल ठीक ठाक मैडम। आपका नाम मिशीहान है और मेरी बेटी का नाम भी मिशीहान है। अच्छा, ओ दैट्स सो और स्वीट। आपकी तरह वो भी बड़ी खूबसूरत है। अच्छा, थैंक यू सर। तो मैडम, आपने जो सब्जी का नाम बताया वो लॉक एंड की, लॉक एंड की है। लौकी लौकी। ठीक है, लॉकी है आपके ख्याल में, ठीक बस है। मैडम मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ। जी जी, दें, बिल्कुल दें। मैडम, अगर हम अमन चाहते हैं तो हमारे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ हैं जनरल कमरजीत बाजवा साहब। जी जी, बिल्कुल। वो कहते हैं जो बंदा कुरान मजीद को मानता है अल्लाह ताला को मानता है। बिल्कुल, बेशक। तो अगर आप अल्लाह ताला को मानते हैं फिर इसके कवानीन होने चाहिए कुरान मजीद के। जी जी। तो बस यही मैं मैडम, और मेरा ये स्लोगन बिल्कुल ठीक है, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। आपका स्लोगन है ये? ये फौजियों का भी स्लोगन है, हवातीन का भी। हम हवातीन को इसलिए मानते हैं कि वो अल्लाह ताला को बहुत ज्यादा मानती हैं। जी वो जी बात जी जी। अच्छा, समझ नहीं आई वैसे मुझे, बात की समझ नहीं आई कि फौजी सारे ये कहते हैं मेरा जैसा मेरी मर्जी। अच्छा, कह रहे कि ये कह रहे, मैं नहीं कह रही, इन्होंने कॉल की पे बात की है, मैं रिपीट कर नाज़रीन। कभी कभी देखिए इस टाइम पे इतनी ज़्यादा ट्रैफिक थी इस वक्त कि मेरा दिल चाह रहा था कि मैं बटन दबाऊं और गाड़ी उड़ती भी आ जाए। एक सुनने में आ रहा है कि 2025 में 225 या 230 तक ऐसी गाड़ियाँ होंगी जो कि उड़ेंगी। तो तब तक तो मैं वेट कर रही हूँ कि सबसे पहले मैं बुक कराऊंगी, क्योंकि मैं उड़ती भी आऊँ, ड्रम करके यहाँ पे उतरूँ, शो करूँ, उसके बाद पता नहीं क्या होगा। उस हवाले से आज की जो हमारा कुकिंग सेगमेंट हैज़ बीन स्पॉन्सर्ड बाय द वन एंड ओनली द, वो कहते हैं ना, टेस्टीएस्ट ऑयल एंड बनास्पति, फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल एंड फौजी सुप्रीम बनास्पति, जो कहते हैं कि यूएसटी ट्रीटेड है, साथ में विटामिन ए और डी से भरपूर है, हिफ्ज़ान सेहत के असूलों पर तैयार करता है और इनकी पैकिंग सबसे अच्छी है। इनके जो चेयरमैन आए थे और जिनके ये प्लांट है बिन कासिम कराची में, उन्होंने कहा है कि कोई हाथ इस प्रोडक्शन में नहीं लगता। इनकी बकेट्स भी अवेलेबल हैं बिग फैमिलीज़ के लिए, प्लास्टिक बॉटल भी है और टिन पैक भी है और साथ में पाउचेस भी अवेलेबल है। तो ज़रूर ट्राई करें। बहुत, वो कहते हैं ना, हीक से पाक है और जब भी मैं कुकिंग करती हूँ मुझे बहुत अच्छा एक जायका आता है। तो करीबी आपके पूरे पाकिस्तान में इजीली अवेलेबल है, तो आप जाके फ़ौरन परचेज़ करें और आप मुझे दुआएं देंगे कि मैंने इतनी अच्छी प्रोडक्ट को जो है ना वो किया है, सेल किया है आपके लिए। इसलिए नहीं बिकॉज यहाँ पे है, ऑनेस्टली, क्योंकि मुझे भी बहुत खाने पीने का शौक़ है। तो चलते हैं अब अपनी कुकिंग करते हैं। कुकिंग के दौरान भी आप लोगों की मैं कॉल्स ले लूँगी और खूब मज़ा करेंगे, मज़ा। और आज जो चीज़ बन रही है, तो पाकिस्तान में कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसको पसंद ना हो। भेंडी बन रही है नाज़रीन, सॉरी माफ़ कीजिएगा। ये पता नहीं इस टाइम तो कभी कोई कॉल नहीं आई, ये देखिए ना, ओहो, तो इस टाइम कॉल कभी नहीं आई है। लेकिन व्हाट्सएप क्योंकि फ्री होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट, तो जब भी दिल चाहे किसी का कॉल कर सकते हैं। तो आज ये देख लें, आहा हा हा, ये देखें नाज़रीन, लुक एट दिस पैक, कितने ज़बरदस्त ये बकेट है। ये 2.5 kg की बकेट है और अब मैं आपको दिखाती हूँ इसकी 5 kg की बकेट। ओह माय गॉड, ये देखें 5 kg की फौजी सुप्रीम बनास्पति, ये देखें। और इसकी बकेट इतनी अच्छी क्वालिटी की है कि बाद में भी आप यूज़ कर सकते हैं, जो कि हम पाकिस्तान में हम सबको आदत है, बोतल खाली हो जाए तो उसमें तेल डाल लेंगे, बकेट हो तो उसमें बिस्किट रख लेंगे। तो एक हमारा है, ये मेरा भी है, मैं ये नहीं कह रही कि हमारी दही का डब्बा हम फेंकेंगे नहीं, उसमें कोई चीज़ जो है संभाल के रख देंगे, जगह शॉपर से तो बेहतर है। बाकी 3 लीटर की ये बॉटल है, 5 लीटर की ये बॉटल है, टिन में ये जो है यूएसटी ट्रीटेड जो है। और देखिए ऑस्ट्रिया हिलास टूव ये है और साथ में ये पाउचेस हैं, 5 का पाउच का पैक। भिंडी, कीमा भिंडी बन रही है आज, लेकिन एक क्विक सा कमर्शियल ब्रेक है, कहीं नहीं आपने जाना, वापस आएंगे तो आपको इंग्रेडिएंट्स और सारा प्रोसीजर बताऊंगी। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। अभी हम लोग ब्रेक पे गए थे, कमर्शियल ब्रेक पे, और जैसे कि आपको मालूम है कुकिंग सेगमेंट हैज़ बीन स्पॉन्सर्ड बाय फौजी सुप्रीम बनास्पति एंड फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल। विटामिन ए और डी से भरपूर है, यूएसटी ट्रीटेड है और आज बन रही है कीमा भिंडी। मतलब कि आपने भिंडी ऐसी सब्जी है जो कि ऐसा हो नहीं सकता कि किसी को पसंद ना हो। और अल्लाह ने शुक्र किया लोगों ने कि मौसम आया है भिंडियों का, क्योंकि भिंडियाँ
भरी हुई भिंडियाँ भी होती हैं, मसाले वाली भिंडी भी होती है। सो देयर आर लॉट ऑफ टाइप्स ऑफ भिंडियाँ जो आप बना सकते हैं। कीमे के साथ जब आप बनाएंगे तो ज़ाहिर है जो वेजिटेरियन नहीं है उनके लिए ईद है, वो कहते हैं जी हम नहीं भिंडी खाते, लेकिन वो जब कीमा डालेंगे तो वो खा लेंगे। इसके लिए आपको 1 किलो के बराबर भिंडी है जो कि पक के ना होने के बराबर रह जाएगी। 1 किलो भिंडी है, 2 अदद टमाटर हैं बारीक चॉप किए हुए, 2 अदद ये प्याज हैं बारीक चॉप किए हुए, 1 टीस्पून इसमें जाएगा धनिया पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून ये हल्दी पाउडर हस्ब जायका नमक, 1 टीस्पून इसमें जाएगा साबुत सफ़ेद ज़ीरा, कुछ हरी मिर्चें काट के रखी हुई हैं वो जाएंगी, 1 से 2 टीस्पून जो है लहसुन अदरक कुटा हुआ, पिसा हुआ नहीं, जो कूट के आप लंगरी के अंदर करते हैं वो उसका टेस्ट बड़ा अच्छा आता है। और आधा किलो के बराबर कीमा है, ये देख लें आधा किलो चिकन कीमा है। आप बीफ का कीमा अगर या मटन का करना चाहें अप टू यू, मैं चिकन का इस्तेमाल कर रही हूँ। और जो इसमें एक मैजिक इंग्रेडिएंट है वो है लेमन। लेमन इसके छिलके के साथ, यानी स्क्वीज़ करके आप इसका रस निकाल लें, उसके बाद आप इसको चॉप चॉप करके छोटा छोटा इसके छिलका भी ऐड करेंगे तो आप देखें कि कीमे और उसका फ्लेवर बड़ा ज़बरदस्त होता है। पैन में मैं ऐड कर रही हूँ ये फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल 1 कप के बराबर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये हमने इसमें शामिल कर दिया। प्याज और लहसुन अदरक डाल के मैं ढक्कन ढक दूँगी। आप बेशक हमेशा मैं कहती हूँ कि ये ठंडे तेल में डाल देंगे तो ज़्यादा अच्छा है, आपकी कुकिंग रेंज और आपका किचन जो है वो ख़राब नहीं होगा। ये हमने डाल दिया और इसको मैंने आग दरमियानी कर लें। ओए सॉरी अजीम, ये बड़ा डेंजर काम है ये। और एक कॉलर भी है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम, कौन बोल रहे हैं? अब्दुल बासित बात कर रहा हूँ जी, इस्लामाबाद से। अब्दुल बासित? हाँ जी। अब्दुल बासित कैसे हैं? अब्दुल बासित खैरियत से हैं? जी अल्लाह का शुक्र है जी, आप फाइन, आप ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? ठीक ठाक, आप सुनाएं। जी ये बड़ा माशाल्लाह बड़ा वंडरफुल प्रोग्राम है जी आपका। मैं कहता हूँ कि जब से हमने ये प्रोग्राम देखना स्टार्ट किया है, तो घर में हमारे वैसे भी उम्दा खाने तो पकते थे, लेकिन आपने इंग्रेडिएंट्स और इतनी ज्यादा उसमें नई टेक्निक्स हमें बताना शुरू की है कि मजीद जो है वो जायके में इजाफा हो गया जी। अरे थैंक यू सो मच। आप भी लगता है खाने पीने के शौकीन लग रहे हैं मेरी तरह। जी बस हम तो चीज टेस्ट करते हैं तो बता देते हैं इसमें क्या क्या चीजें शामिल हैं। अच्छा, वेरी नाइस, जबरदस्त जबरदस्त। तो ये मुझे बताएं वो कौन सी सब्जी है अब्दुल बासित साहब जो जिसमें ताले चाबी का जिक्र आता है? ये तो लौकी को कहते हैं ना जी, लॉक एंड की, वो लौकी एक है सब्जी, लौकी को कहते हैं। ठीक है जबरदस्त। तो ये कि आज की रेसिपी आप जरूर ट्राई करना, आप घर में खुद भी बना सकते हैं। डेफिनेटली जी, बिल्कुल डेफिनेटली आप खुद भी इसको ट्राई करेंगे। बड़ा माशाल्लाह बहुत जबरदस्त प्रोग्राम है आपका, पूरा पाकिस्तान से मुस्तफीद हो रहा है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, सो स्वीट ऑफ यू। अब्दुल बासित साहब आप इस्लामाबाद से बोल रहे हैं? ओके, आप हमारे फेसबुक भी ज्वाइन कर लें और आपकी फरमाइश कोई है तो बता दें, मैं कल इंशाल्लाह, अच्छा मेरे लिए भी आसानी हो जाएगी। कीमे करेले अगर तैयार हो जाए तो क्या ही बात है। कीमे भरे करेले? जी कीमे भरे करेले। ठीक है, सही है। अब्दुल बासित साहब के लिए कल कीमे भरे करेले बनेंगे, कीमे भरे करेले। सॉरी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। ये देखें अब क्या हुआ है, सो स्वीट, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। अच्छा ये देख लें, प्याज, लहसुन अदरक और जीरा, जिसको अक्रॉस द कंट्री जीरा बोलते हैं, जीरा ब्लेड। ये देखें जीरा हमने इसमें डाल दिया। और अब जो खुशबू, जो कुटे हुए लहसुन अदरक की खुशबू है ना, वो पिसे हुए की नहीं है। ये उसी तरह जिस तरह किसी की शादी में आप खाना खाते हैं जो कि दिल से बना होता है, कोई एवं सा कोई गंदी सी केटरिंग होती है, बिल्कुल वैसे ही। तो इसकी जो खुशबू है ना कुटे हुए लहसुन अदरक की, वो कुछ और है। अच्छा ये हमने इसमें डाल दिया। अब हमने क्या करना है, जो मसाले हैं ना, ज़रा मैं इसमें ट्विस्ट ले आती हूँ क्योंकि वही हमारे घिसे पिटे तरीके होते हैं, ये डाल दें वो डाल दें फलाना डाल दें। अब हमने क्या करना है, मसाले जो है ना, मसाले जो 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर मैं कीमे में डाल रही हूँ, ठीक है। 1 टीस्पून ही धनिया पाउडर मैं कीमे में डाल रही हूँ, कीमे में। फिर 1 टीस्पून ही ये हल्दी पाउडर मैं कीमे में डाल रही हूँ। और हस्ब जायका नमक 1 टीस्पून के बराबर में डाल रही हूँ कीमे में। और हरी मिर्चें जो कटी हुई है ना, साबुत वाली इधर रख देते हैं, कटी हुई इसमें डाल दी, ठीक है। ये तरीका आप चेंज करेंगे ना तो आप देखिए जायका भी चेंज हो जाएगा, जायका। ये आपने इसको लेके अच्छी तरह मिक्स किया, मिक्सू।
जो हरी मिर्च का फ्लेवर है ना वो अब इस कीमे के अंदर घुस जाएगा। जिस तरीके से चोर आपके घर में घुस जाते हैं इसी तरह मिर्चें इस कीमे में घुस के इसके अंदर जो जायका लाएंगी वो उसका फिर मज़ा ही कुछ और है। इट इज़ द वेरी ब्यूटीफुल मज़ा। अच्छा, आप एक हमारे साथ कॉलर भी हैं। बिस्मिल्लाह। ओए होए 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 क्या। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक है? मैं ठीक ठाक। कौन बात कर रहे हैं? सनी और रहमान उर्गी से बात कर रहा हूँ। कौन बात कर रहे हैं? सनी और रहमान। समीउर रहमान मानसेरा से। हाँ हाँ जी जी, क्या हाल है? ठीक कैसे हैं? ठीक ठाक हैं आप? खैरियत से हैं? शुक्र शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आज आप सब्जी बड़ी प्यारी बना रही हैं। है ना, भिंडी कीमा। जी, भिंडी कीमा जी। हाँ, तो कैसे हैं आप? कुछ कुकिंग करते हैं? हाथ ही नहीं धोए। हाँ जी, कुकिंग करता हूँ मैं बिल्कुल। अच्छा, तो ये वाली डिश ट्राई करेंगे? इंशाल्लाह जरूर ट्राई करूँगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा, मैं एक मैसेज है मेरे भाई की तरफ ना, क्या है? मेरी तरफ से अपने भाई को मैसेज करना चाहता हूँ। आसम शकील जो है और जिया भाई, इनको मेरी तरफ से सलाम और अच्छा को भी। आसिफ भाई और शकील किधर होते हैं ये कराची में होते हैं। अच्छा, कराची में होते हैं। चले इंशाल्लाह हमारा वो आज शो। आ रहे हैं ना, तो वो रास्ते में प्रोग्राम भी देख रहे हैं, तो मेरी तरफ से उनको सलाम। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। तो मनसेरा में क्या करते हैं आप? मैं ओवरसीज पहले ना ऑस्ट्रेलिया में तो आए हूँ आजकल। ऑस्ट्रेलिया होते हैं आप? जी जी, ओह, किस जगह पे? मेलबर्न। मेलबर्न में? मैं मेलबर्न जा चुकी हूँ और बड़ी प्यारी जगह है और बड़ी साफ सुथरी, मतलब आसमान कितना ब्लू नजर आता है वहाँ पे। बहुत ग्रीनरी है वहाँ पे, बहुत जबरदस्त। आप लॉयर हैं? लॉयर हैं? जी, अब मतलब जी, जी। वकील हैं? नहीं, मैं ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग की है मैंने। अच्छा, तो वहाँ आप जॉब करते हैं? हाँ जी, ऑटोमोटिव में जॉब कर रहा हूँ। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो यहाँ आके आपको कैसा लग रहा है ऑस्ट्रेलिया से? अच्छा लग रहा है, फैमिली के साथ हूँ, बहुत मजा आ रहा है। तो आपकी वाइफ इधर होती है, उनको भी ले जाएं साथ? हाँ, वो भी वहीं से फिर आ गए हैं हम यहाँ पे। तो ऑस्ट्रेलवी है क्या? ऑस्ट्रेलियन है? नहीं, यहीं नहीं। अच्छा, ठीक है, ज़बरदस्त, वेरी नाइस। चले, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। मनसेरा से कॉल कर रहे हैं नाज़रीन। ऑस्ट्रेलिया इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल कंट्रीज़, जिसमें जब मैं पहली बार जहाज़ से उतरी ना वहाँ पे, जब हम फर्स्ट टाइम एज अ कैबिन क्रू गई, तो जब मैंने देखा ना तो मैं हैरान होगी। मैंने कहा इतना ब्लू आसमान, कोई पोल्यूशन जो नहीं है, धुएँ वाली रिक्शे टैक्सियाँ नहीं जा रहे होते ना इस वजह। आय हाय हाय, ये देखें, आय हाय 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 हाय, बिस्मिल्लाह मान रही। ये जब सूरत हाल हो जाए ना लहसुन, अदरक और ज़ीरा और प्याज की, दैट इज़ इट। आपने ज़्यादा इसको काला पीला नीला नहीं करना। इसके अंदर अब हम डाल देंगे खीमे को, जिसमें हमने सारे मसाले और ये हरी मिर्चें डाल दी थी, ये हमने डाल दिया इसमें। और इसको अब भुनम भुनाई होगी, इसकी पिटाई होगी अब इसके अंदर। ये देखें, आय हाय हाय। एप्रन इसलिए पहन लें कि एप्रन बड़ा ज़रूरी होता है, आपके जो ऑयल के छींटे छूटे हैं ना वो नहीं पड़ते। वैसे देखा जाए तो हम लोग कितना ऑयल खाते हैं ना 3 लीटर तो हम पी जाते हैं 15 दिन में। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बाजी साहब, क्या हाल है? ठीक ठाक? मैं ठीक ठाक। कौन बोल रहे हैं? मैं जुनैद बात कर रहा हूँ। पिछले प्रोग्राम में मैंने कॉल किया था, जिला जनूबी वजीरिस्तान से बोल रहा हूँ। गिलगित बल्तिस्तान से जुनैद बात कर रहे हैं। कैसे हैं जुनैद? खैरियत से? जनूबी वजीरिस्तान से, जनूबी वजीरिस्तान से। जनूबी वजीरिस्तान से। ओके ओके, जबरदस्त, थैंक यू सो मच। आप सुनाए, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक, ठीक ठाक। आप सुनाए, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है, इसलिए हमने काम किया। और देखिए, आप मौसम बहार आ रहा है जी जी। इसके हवाले से अगर आप मुझे कोई कुजीन बता दे, कोई ईटिंग के हवाले से बता दे कि कौन सा ऐसा डिश है जो कि इसके लिए बहुत मुफीद हो, मतलब इस मौसम में। ठीक है, तो आप वहाँ पे क्या क्या अवेलेबल है? सब्जियाँ ये वो सब अवेलेबल होता है? बिल्कुल अवेलेबल होता है। देखिए, यहाँ पर पहाड़ी किस्म का इलाका है और हम घूमते फिरते हैं, सैर के लिए जाते हैं। जब हम पहाड़ों का सैर करते हैं तो शरबत बना लेते हैं, और जब हम बना लेते हैं तो इसमें मतलब कि आप इसमें एक्सपर्ट है बाजी साहब, अगर आप मुझे कुछ बता दे तो मैं बनाऊंगा। ठीक है, एक तो आप ये बना सकते हैं कीमा भिंडी, जबरदस्त सी। अच्छा, कीमा भिंडी? हाँ, ये जो अभी बन रही है कीमा भिंडी, अगर आपसे मिस हो गई तो कल सुबह 9:30 बजे रिपीट आप देख सकते हैं। बहुत ही ईजी है, आप बनाएंगे बहुत जबरदस्त तरीके से खाएंगे, बड़े बड़े नानों के साथ। अच्छा, ठीक है ठीक है। तो आप बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया और आपने हमारा कॉल किया, आपने मुझे मौका दिया, बहुत शुक्रिया। नहीं नहीं, मोस्ट वेलकम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुनैद। नो प्रॉब्लम, कोई ऐसी इश्यू नहीं है। बड़ा मज़ा है आपसे बात करके। ये आय हाय हाय, ये जो चिकन का कीमा अगर अच्छी कंपनी का होगा ना, और आप वो मुर्गी वाले से नहीं लेंगे, पता नहीं कैसी मुर्गियाँ
बेचारियाँ सारी ढकी हुई होती हैं दड़बों के अंदर, बुरी हालत उनकी होती है। तो अच्छी जो है ना, जैसे इतना मुझे रहम आता है, सारी इतना बेचारी प्यारी प्यारी सी होती हैं, लेकिन देखें ना हम खाते हैं उनको, कितना उनको वो होता होगा। बेचारी अंडे वाली को नहीं मारते। ये देखें, आपने इसको कीमे को ब्रेक ज़रूर कर लेना। ये देखें इसका कलर कैसा खूबसूरत हो गया। हमने भिंडी एंड में डालनी है, क्योंकि भिंडी बहुत जल्दी गलती है और फिर वो लेस लूस हो जाएगी, लेसू हो जाएगी। जिस तरह लोग कभी कभी नहीं, इंसान लोग दोस्त वोस्त भी कभी कभी लेस हो जाते हैं ना। लेस और कंबल एक वर्ड है जो कि हो जाते हैं लोग। अच्छा, टमाटर और साबुत हरी मिर्चें अभी हमने इसमें शामिल करनी है। बिस्मिल्लाह, अब डालेंगे हम लो जी, ते फिर एनू डक दियो मुर्गी दी तरह। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो जी जी, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहन जी कैसी हो? ठीक हो? ठीक ठाक। कौन बोल रहे हैं? अलीगुल भट्टी बोल रहा हूँ मैं, कराची से। मैं आर्मी से, मेरा ताल्लुक, मैं आर्मी में जॉब करता हूँ। वैसे मैं अंदरूनी से नलोसर रोज का हूँ। अली गुल भट्टी साहब। जी जी जी, मैं आपके प्रोग्राम मुझे अच्छा लगा। मुझे जो है ना, तो मैंने इसीलिए जो है ना कॉल कर दी। जो है ना बहुत अच्छा, और आपका ये ज़हनी अज़मात जो है ना, जो आपका सवाल रखा हुआ है वो मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो वो लौकी है, लौकी है? अच्छा, ठीक लौकी है। है, यकीनन वो उसको लॉक कर दो मेरे तरफ से। ये लॉक कर दूं आपके लाख कर लौकी दो। को? और आपका जो ये, मुझे बहुत बड़ा शौक है कुकिंग करने का। जो है मैं शौकिया कुकिंग करता हूँ और माशाल्लाह जो है काफी डिश अच्छियाँ बना लेता हूँ, लेकिन मैं अपने ज़हन के मुताबिक जो है वो करता हूँ और अच्छी लगती है हम लोगों को। चलें, ये आज की डिश आपने ट्राई करनी है, भिंडी कीमा। जी जी जी, अल्लाह आपको खुश रखे। बहुत अच्छा लगा मुझे प्रोग्राम, और आपकी पूरी टीम, कैमरा मैन, और खास करके जिस भाई ने फोन उठाया उन तमाम को सलाम, और आपकी तमाम टीम को। और मेरी वाइफ जो है ना, आपकी बड़ी बहन है, वो आपसे बात करना चाहती है। कराएं बात। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मिसी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप हमें बहुत पसंद हो। जब आपका ड्रामा चलता था ना उरूस था, वो भी हम इतना शौक से थे। हम दोनों बहनें अपनी गुड़िया का नाम भी रखते थे। आज आपसे बात करके हमें इतनी खुशी हुई है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये बनाएंगी, मुझे बताइएगा जरूर कि भिंडी कीमा कैसा बना। जी जी, आपका प्रोग्राम हम इतना शौक से देख रहे हैं, और मेरा मियाँ है वो खाने पीने में बहुत शौकीन है, और माशाल्लाह आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। आप भी बहुत प्यारी लग रही है। थैंक यू। आपका प्यारा सा नाम क्या है? मेरा नाम खुद का कौसर है। कौसर? कौसर। जी जी। थैंक यू कौसर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना प्यार मोहब्बत दिया। और गुलपीर साहब थे? गुल भट्टी साहब है? अली गुल भट्टी साहब और कौसर को मेरा खास सलाम। इतने ऐसे कपड़ों में ऐसी हरकत करते हुए कोई सोचेगा। अच्छा नाज़रीन, वापस आ जाते हैं किसकी तरफ? खीमा भिंडी की तरफ। इधर से इधर आए। ये देखें, ये देखें जो टमाटरों ने गलावट की है ना, वाह क्या बात है। हाय 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 हाय। ये देखें, ऐसी गलावट हो सकती है। अब इसके अंदर हमने क्या करना है? लीमू, जो कि मैंने लीमू का रस निकाला था, और ये देखें लीमू काट दिए हैं। ये देखें, इस तरह करके आपने डालने हैं। फिर आप जायका देखें। जुनेद जो वहाँ से कॉल कर रहे थे ना, साउथ वजीरिस्तान से, उन्होंने ऐसे ही बनाना है। और कौसर और अली गुल जो हैं उन्होंने कॉल की। अब हमने इनसे, कौसर से बात करते हुए कराची से, बहुत बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। भिंडियों के ऊपर मैंने खूब सारा धनिया को अच्छी तरह धोया है, मिट्टी उतारी है, और पहले भी उतरी हुई थी, मैंने दोबारा धोया है। उसके बाद मैंने ये देख लें, इसमें इसके ऊपर धनिया ऐड कर दिया इस तरह भिंडी के ऊपर। ये देखें, इसके ऊपर हमने फैला दिया ऐसे, जिस तरह रायता फैलाते हैं ना, जिस तरह आप लोग घरों में फसाद फैलाते हैं, इस तरह आपने धनिया को फैला देना है। ठीक है, ये डाल दिया आपने भिंडोलीज को डाल दिया आपने। अब आपने इसको हिलाया ऐसे, शेक इट बेबी शेक इट। ठीक है, शेक किया आपने, इसको लेके ढक्कन रखा। अब आपने क्या करना है? कीमा नीचे है, भिंडियाँ ऊपर है। डबल बेडशीट नहीं होती, जैसे बेडशीट उसके ऊपर कंबल, बिल्कुल ऐसे कीमे के ऊपर हमने डाल दी एक बेडशीट। किस तौर पे? भिंडी के उस पे। इसको हमने हल्का किया, हल्की आग की। 1 सेकेंड, अल्लाह ये क्या गिर गया? ये हमने लिया तवा, और इसको हमने अब हल्की आंच पे किट 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 पकेगा ये। उसके बाद हम इसको निकालेंगे।
और जो मेरे मुंह में पानी आ रहा है नाज़रीन, माय गॉड, भिंडी मेरी फेवरेट है, मैं साल के 365 डेज खा सकती हूँ। अच्छा, ब्रेक पे जा रहे हैं, एक क्विक से ब्रेक है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और फिर आपसे और गपशप लगाते हैं। वेलकम बैक, हम लोग आ चुके हैं वापस और आज क्या बन रहा है, कीमा एंड भिंडी। मैंने कहा जरा प्रिपरेशन कर लें। अब आपको दिखाती हूँ, सिर्फ हमने भिंडी का बिस्तर लगाया था, किसके ऊपर, कीमे के ऊपर। ये चेक करें, ये ऐसी, कलर भी नहीं खराब होता इसमें, क्योंकि यूजली लोग चमचा मार मार के ना उसका गुतावा बना देते हैं। अब आपने क्या करना है, हल्का सा साइड से टॉस करना है इसको। टॉस का मतलब सैलेड को टॉस करते हैं ना, ये ऐसे लिया, ऐसे कर दिया, ऐसे लिया और ऐसे कर दिया। प्लीज़ ये थोड़ा सा मिक्सी कर दिया इसको, कीमे को लेके अब आपने इसके ऊपर शामिल कर दिया। अब ये हल्की आंच पे तवे के ऊपर कुक होगी 15 से 20 मिनट। ये हल्की आंच पे बन रही है, तो इसकी मैंने प्रिपरेशन कर दी है। बाकी हनी खान साहब ने K2 का जो पेज है उसके ऊपर मैसेज किया है। हनी खान ने कहा है कि उनकी बेटी जो है वो बड़े शौक से शो देख रही है मर्दान में। मैंने उनका नाम लिखा है, ज़रियाब जो है वो देख रही हैं शो मर्दान में। सो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच, आपने पसंद किया और आपकी बेटी को लॉट्स ऑफ लव टू हर। एक हमारे साथ कॉलर हैं, हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, मोहम्मद अरशद। मोहम्मद अरशद साहब कैसे हैं आप, किस जगह से बोल रहे हैं? शुक्र अल्लाह पाक का, खैरियत, आप सुना खैरियत से हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक, सब खैरियत। मैं आपका प्रोग्राम देख रहा हूँ, जिला मुजफ्फरगढ़ से बात कर रहा हूँ। जिला मुजफ्फराबाद से? जिला मुजफ्फरगढ़। मुजफ्फरगढ़, अच्छा मुजफ्फरगढ़, थैंक यू सो मच। आप सुनाएं, खैरियत से हैं? जी शुक्र अल्लाह पाक का, खैरियत से हैं सर। हमने एक छोटी सी रिक्वेस्ट करनी थी सर, आपका प्रोग्राम तो बहुत अच्छा है, हम शौक से देखते हैं, लेकिन जो है ना आप अगर एक हमारी बात जो है ना आप गुस्सा ना करें तो हम आपसे एक बात कहना चाहते हैं। मैं तो गुस्सा करूंगी? नहीं मेरी बहन, नहीं, मैं तो गुस्सा करूंगी। ये तो गलत बात है। ना करें ना, जब इतनी तमीद बांध रहे हैं कि गुस्सा तो नहीं करेंगी, तो फिर बाद में बता देना, अभी प्रोग्राम का मजा किरकिर हो जाएगा, किरकिर। चलो कोई बात नहीं, फिर बाद में बता देंगे भाई। बाद में फोन करके बताना ना मुझे मोबाइल पे, ठीक है? ये बेस्ट होता है। अच्छा, बात करने से पहले लोग हमेशा ये कहते हैं यार अगर आपसे एक बात कहूँ बुरा तो नहीं मानेंगे, पूरी तमीद बांध के फिर, मतलब इसकी मुझे आज तक समझ नहीं आई है। अब ये कुछ कहना चाह रहे थे, मुझे पता है क्या कहना चाह रहे थे, एक्चुअली मुझे पता लग गया था, इसलिए मैंने उनसे कहा कि मोबाइल पे बात करेंगे, व्हाट्सएप पे कॉल कर ले मुझे, व्हाट्सएप मेरा चल रहा है, ये देखिए ट्विंग ट्विंग आवाज़ आ रही है इसमें। सो ये कि सी दिस इज़ अ इवनिंग प्रोग्राम। मुझे पता है आप लोग यही सोच रहे होंगे कि जी फ़लानी चीज़ नहीं की, कपड़े क्यों हैं ऐसे, तो बहुत सारे दुनिया में मसाइल हैं, उन पर गौर करें, अपने आप को ठीक करें, अपने को देखें। प्रोग्राम एंटरटेनमेंट का होता है, उसको देख के ना उसके बाद, अब मैं एंटरटेनर हूँ, मेरा कोई बाकी चीज़ों से ताल्लुक़ नहीं है, मैं आप लोगों के साथ गपशप लगाती हूँ, बातें करती हूँ, कुकिंग करती हूँ, उसके बाद पैडल मार के घर पहुँच जाती हूँ। सो ये के बाद थैंक यू सो मच, आपने कॉल की। और इवनिंग के जो कॉलर्स हैं वो ज़ाहिर है अब डिफरेंट होते जाएंगे। मैं पिछले 8-9 साल से मॉर्निंग शो कर रही होती हूँ, तो उसकी जो क्राउड है, उनकी जो व्यूअर्स हैं वो डिफरेंट होते हैं। शाम वाले ज़रा थोड़े से नटखट किस्म के भी व्यूअर्स होते हैं, जो कि मुझे पता है कि कॉल करते रहेंगे। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बोल रही हैं? मैं नरगिस बोल रही हूँ, कॉलेज दुरा मनसेरा से। जी जी, मनसेरा से नरगिस जी, कैसी हैं आप, खैरियत से हैं? ठीक ठाक, आप कैसी हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए कैसी हैं, सब खैरियत है? अल्लाह का शुक्र है। बस कल गजरेला देखा था, आज भिंडी देख ली, बड़े मजे की। अच्छा, शुक्रिया बहुत बहुत। आप भी बनाइएगा, बताइएगा कैसी बनी है। हाँ जी, गजरेला बनाया था, बड़ा मजा है। थैंक यू नरगिस जी। बनाएंगे साथ। और आपका एक पुराना ड्रामा आपको देख के याद आ जाता है, बड़ा अच्छा था वो ड्रामे। अब ड्रामे नहीं करती आप? नहीं, ड्रामे नहीं करती मैं आजकल, मैं ये शो कर रही हूँ। और आप अरूसा की बात कर रहे हैं? हाँ जी, अरूसा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच नरगिस जी, आपका नाम भी बड़ा खूबसूरत है, नरगिस। बस आप खुद भी बहुत प्यारी हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अच्छा, वो कौन सी सब्जी है जिसमें ताले चाबी का जिक्र आता है? किसका जिक्र आता है? ताले और चाबी का। ये तो मुझे नहीं पता। आज आपको बताऊंगी मैं कि कौन से, आपको पता लगे बड़ी। अच्छा जी,
तो कोई फरमाइश आपकी खाने पीने के हवाले से, कोई मैं आपकी नेक्स्ट वीक खाने पीने इंशाल्लाह। के हवाले से यही है, करेला बना के दें बड़े मजे का। बस वो अब्दुल बासित साहब ने कॉल की थी इस्लामाबाद से, कल कीमा भरे करेले बनेंगे। हाँ बस करेले हमें भी पसंद है, करेले बना के दिखाएं। मेरे बड़े फेवरेट है करेले, हम बिल्कुल। तो बनाते हैं, फेवरेट है मेरे हस्बैंड के भी बड़े फेवरेट है, वो भी आपकी तरह बड़ी अच्छी कुकिंग करते हैं। अच्छा, जबरदस्त, बड़ी जबरदस्त। आज के फिर भिंडी और कीमा जरूर बनाइएगा। इंशाल्लाह खुश रहें जी, आपकी सारी टीम को मुबारक हो। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ओके नाज़रीन, अब हम चलते हैं एक अदद खूबसूरत से गाने पे। खाने पीने का शौक़ जो है ना वो अच्छा होता है, घर में बनाएं, अच्छा बनाएं, साफ़ सुथरा बनाएं। और मैं आपको बहुत इजी रेसिपीज़ बता रही होती हूँ जो कि अदरवाइज़ आप लोग भून के ना सब्ज़ी को जो है ना बिल्कुल नाक़स कर देते हैं। तो सब्ज़ियाँ जो है ना उनको बहुत प्यार मोहब्बत, जिस तरह आप अपनी वाइफ्स को प्यार मोहब्बत, अल्लाह करे ऐसा हो कि प्यार मोहब्बत से लोग अपनी वाइफ्स को ट्रीट करें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत जगह पे ऐसा नहीं होता। सो एक खूबसूरत सा सॉन्ग है सलीम जावेद की आवाज़ में, तुम मेरे हो। उसके बाद हम चले जाएंगे ब्रेक पे। ब्रेक के बाद हमारे साथ बहुत ही अमेजिंग ज़बरदस्त से गेस्ट हैं, अफजाल लतीफ़ी साहब जो कि बहुत ही मायनाज ड्रामा आर्टिस्ट हैं, जहांज़ेब खान होंगे सिंगर, और सनन खान रुबाब प्लेयर होंगे। सो पावर पैक शो है, आपने कहीं नहीं जाना। लेते हैं सॉन्ग ब्रेक, उसके बाद रियल ब्रेक, उसके बाद मिलते हैं। बस आ चुके हैं, और आज के जो हमारे खूबसूरत फूल है, और फूलों में जो हमारे जो गेस्ट हैं वो सबसे खूबसूरत फूल होते हैं। तो आज मुझे बड़ी खुशी हुई है, हमारे एक बहुत ही मायनाज आर्टिस्ट और एक्टर और एक बहुत ही अमेजिंग इंसान आज वक्त निकाल के हमारे शो में तशरीफ़ लाए हैं। और मुझे बड़ी खुशी हुई है, इनकी वाइफ से भी मेरी मुलाकात हुई है, और मुझे अभी इन्होंने रिमाइंड करवाया कि बहुत अर्सा पहले मेरी जो कज़न है सबा आपा, उनके साथ हम इनके घर गए, हमने खूब पकोड़े शकोड़े भी खाए। सो मेरे साथ मौजूद हैं बहुत ही अमेजिंग पर्सन एंड ऑफ कोर्स अ ब्रिलियंट आर्टिस्ट, अफजाल लतीफ़ी साहब। अस्सलाम वालेकुम अफजाल साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक ठाक है जी, शुक्र। वेलकम ऑन द शो। शुक्रिया। अब मैंने कितने पकोड़े खाए थे, मुझे लग रहा है जो मेरा साइज हो रहा है, मुझे बहुत शौक है खाना खाने का। तो बहुत अच्छा, यानी उस दिन वक्त गुजरा आपके साथ, काफ़ी मेरी मिसेज थी और जी आपकी गपशप हुई उनसे, जी, तो वो गालबन पहला तारुफ था आपके साथ। तो अब वो तो ज़माना गुजर गया, बहरहाल वो मिसेज ने मुझे आज याद दिलाया कि आप मेरा सलाम कह दीजिएगा। मेरी तरफ से आपकी मिसेज टीवी देख रही हैं, उनको ख़ास सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे याद जब आया कि मैंने, नाज़रीन ये होता है किसी और के घर जाके ना ऐसे लगता है कि कभी ज़िंदगी में खाना खाया ही नहीं है, ये मेरी बड़ी बुरी आदत, और मैं सारे ही खा गई होंगी मेरे पकौड़े। नहीं, बिल्कुल मुनासिब ही आपने खाए थे, बस वो एक याद बन गई। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए अमेजिंग चीज़ है कि लाइफ में दूसरी दफ़ा अब आपसे मुलाकात हुई है शो में। इत्तफाक दे। कैसे हैं आप? खैरियत से? जी बिल्कुल ठीक ठाक। सर ये आप बुक भी लाए हैं, ये क्या है? कुछ शायरी करते हैं आप? नहीं, मैं सिंगिंग का शौक है। सिंगिंग का शौक है? गाने का। और आपको शायद याद हो, पकोड़ों के साथ साथ एक सॉन्ग भी मैंने आपको सुनाया था। हाँ, हल्का हल्का याद आ रहा है। अब पकोड़े जब याद आए हैं तो फिर सॉन्ग भी याद आ रहा है। तो वो चूंकि सिंगिंग का शौक कैसे पैदा हुआ? सिंगिंग का असल में मुझे सिंगिंग का ही शौक था। तो सिंगिंग के शौक में मैं जिस ज़माने में मैंने मैट्रिक किया, तो उस वक्त जो बीच में छुट्टियों का ज़माना आता है, तो हम यहाँ पे रावलपिंडी में एक खातून हुआ करती थी मादाम अजूरी के नाम से। मादाम अजूरी? मादाम आजूरी, आज़र से। अच्छा, आज़रबाईजान। जी हाँ, आज़री। वो खातून आप के ज़हन में आ जाएगा, वो इंडो पाक की बड़ी मशहूर आर्टिस्ट हुई हैं, और अपना टैबलोस करती थी वो। टैबलोस? जी। नाज़रीन एक ज़माने में स्कूल में भी और कॉलेज में भी टैबलोस हुआ करते थे, और जो फंक्शंस जिस तरह प्रेसिडेंट हाउस में और इधर होते थे उसमें भी टैबलोस होते थे। और ये एमी मनवाला, ये उनकी शागिर्द है। नाही सिद्दीकी साहब। जी, उनकी शागिर्दों में से। फ़कीर हुसैन सागा, वाह, नाम सुने होंगे? बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने भी उनका एक प्रोग्राम देखा, वहाँ पाकिस्तान नेशनल सेंटर्स होते थे उस ज़माने में, तो वहाँ उनका एक टैबलो बड़ा खूबसूरत उम्र ख़याम के नाम से चल रहा था, माशाअल्लाह। तो वो मैंने देखा तो मुझे इतना अच्छा लगा कि जी चाहा इनसे मिलूं और इन्हें बताऊं जी मुझे गाने का शौक़ है, तो अगर आपके प्रोग्राम में मैं भी आ सकूं। तो उनसे जब मुलाकात हुई मेरी, तो एक
KH कजलबाज साहब होते थे हमारे म्यूज़िक डायरेक्टर, जिनकी वो गज़ल जो मसूद मलिक साहब ने गाई है, हम तुम होंगे बादल होगा, हम तुम होंगे बादल होगा, वो कजलबाज साहब की बनाई हुई। वो भी उनके साथ एक ऑफिस में थे, तो मादाम वज़ीर से मेरी मुलाकात हुई, तो मैंने उन्हें बताया, मैंने कहा जी मैंने आपका चूँकि उम्र ख़याम देखा है टैब्लो, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैं जी चाहता है कि मैं भी आपके साथ कोई काम करूं, मेरे लिए कोई चांस। उन्होंने कहा बेटा आप क्या कर सकते हो? मैंने कहा जी मैं गाने का शौक़ है। तो कहते हैं अच्छा सुनाओ गाना। मैंने कहा जी सुने। तो वो कुछ मैंने उन्हें सुनाया, तो फिर वो म्यूज़िक डायरेक्टर जो थे कजलबाज साहब, उन्होंने कहा बेटा ऐसा है कि मैं एक सॉन्ग बताता हूँ आपको, तो ये आप ज़रा सुनाएं मुझे, चूँकि मादाम मजूरी जो अभी टैब्लो करेंगी उसमें जो हमारा मेन हीरो है वो ये सॉन्ग गाते हुए मतलब कि आएगा और उस तरह। तो मैंने उनको उसी वक्त यानी सुना, उनसे वो तर्ज वगैरह सुनी, तो वो फिर मैंने उनको सुना दिया वहीं। तो मादाम बड़ी खुश हुई। उन्होंने कहा बेटा ठीक है, आप मेरे नेक्स्ट प्ले वो जो टैब्लो है उसमें आप हीरो हैं। मैंने कहा जी जबरदस्त। अजी ऐसे भी होता है ना, इंसान का शौक जो है वो कहाँ से कहाँ ले जाता है। कहाँ ले जाता है। वेरी नाइस। तो वो फिर उन्होंने कहा ये सॉन्ग जो है ये आप गाएंगे? तो मैंने कहा जी ठीक है। तो उन्हें मैंने कहा जी ये जो आप स्टेपिंग स्टूपिंग करते हैं ये मुझे तो नहीं आती। तो कहते हैं बेटा हम सिखाएंगे। वो फिर मुझे थोड़ा सा उन्होंने बताया, वो एक ग्रुप था पूरा उनका। अच्छा वो टैब्लो स्टेज पे करना था, स्टेज पे तो हुआ नहीं, वो फिर पाकिस्तान टेलीविज़न पे एक प्रोग्राम होता था 1972 में, जब मैं टेलीविज़न में मुतारिफ हुआ, उन्हीं की वजह से मुतारिफ अच्छा हुआ। अच्छा अच्छा अच्छा। तो शहजाद खलील साहब प्रोड्यूसर, बिल्कुल सर, उनके तन्हाइयाँ वाले, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, वो प्रोड्यूसर थे। और सुर कहानी प्रोग्राम था। सुर कहानी प्रोग्राम के तहत ये टैब्लोज होते थे कराची से भी, लाहौर से भी और रावलपिंडी से भी। तो उसमें सबसे पहला टैब्लो हमारा रूह मालकोंस के नाम से हुआ। रूह मालकोस। रूह मालकोंस। अच्छा जबरदस्त। उसमें लाहौर की एक आर्टिस्ट थी नजमा रुमानी, अच्छा बड़ी मशहूर आर्टिस्ट थी। वो थी, मैं था और एक खालिद ज़ुबैर मेरे साथी हैं। ये हम तीन मेन कैरेक्टर उसमें। तो वो हमने पोएम उनका किया, उसको हॉलीवुड का फर्स्ट प्राइज़ मिला टेलीविज़न प्रोडक्शन में। वाह वाह वाह, उस रूह मालकोंस को। क्या ज़बरदस्त बात। रूह माल, और वो उसकी कोई पिक्चर्स आपके पास होती हैं? कहीं घर में रखी हैं अभी मेरे। असल में आज मुझे अब्बासी साहब ने अचानक बुलाया इतना जल्दी कि मैं कुछ वो नहीं चले। अच्छा हुआ आप आए। अच्छा ये बताएं अफजाल साहब कि अभी आप कुछ सुनाना चाहेंगे? जी मुझे याद आया वही आपने बात की, तो मैं टेलीविज़न पे यूँ मुतारिफ जब हुआ तो फिर मुझे शहजाद खलील साहब ने कहा यार बड़े एक्सप्रेशन वगैरह देते हो ये वो, तुम तो ड्रामा आर्टिस्ट क्यों नहीं बनते, तुम ड्रामा क्यों नहीं करते? मैंने कहा ड्रामा अगर मुझे मिलेगा तो मैं कर लूँगा। तो कहते हैं ठीक है। तो जश्न तमसील हो रहा था उस ज़माने में, तो नाटक एक प्ले उनका हुआ जिसकी हीरोइन थी नैयर कमाल साहिबा। अच्छा, नैयर कमाल साहिबा जो मेरी बड़ी प्यारी दोस्त नताशा दोशी जिसको कहते हैं, बिल्कुल उनको निक नेम है, उनकी वालदा। और मैंने उनके साथ मरी नथिया गली में एक सीरियल किया था। अच्छा। और वो और मैं, आप सोचे रात को हम लोग वहाँ पे पीसी बूरबन गए चाय पीने के लिए, एक अकेली गाड़ी के अंदर। वो आज तक नहीं भूलता। शी इज़ वेरी नाइस पर्सन। अगर वो देख रही हैं, उनको मैंने बुलाया लेकिन उन्होंने माजरत इसलिए की कि वो आई थिंक वो हज करके आई हैं, तो कह रही हैं अब मैं टीवी पे नहीं आना चाहती हूँ। आई कुड अंडरस्टैंड। बट अच्छा, उनके साथ उस प्ले में फिर मुझे एक स्टूडेंट का रोल मिला। अच्छा। और वहाँ से मेरा स्टार्ट हुआ। तो फिर मैं प्लेज में आना शुरू हुआ। फिर मैंने काफ़ी प्लेज किए, गेस्ट हाउस किया, आगोश किया, निशान हैदर किया, कैप्टन सर्वश्रेष्ठ, फिर बड़े बड़े सब आर्टिस्टों के साथ स्टेज पे भी, रेडियो पे भी, टेलीविज़न पे भी। पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ द आर्ट्स में मैं जॉब भी करता रहा। तो ये सिलसिला मेरा यूँ चलता रहा। और तो साथ मुझे गाने का शौक़ चूँकि था, तो उसके लिए फिर एक सोफिया लतीफ़ी थी हमारी प्रोड्यूसर टेलीविज़न की, बिल्कुल, उन्होंने एक म्यूज़िक प्रोग्राम शुरू किया। उसके कंपोज़र थे मुस्लिउद्दीन साहब। मुस्लिउद्दीन साहब, ठीक है, नाहिद न्याज़ी साहब के फिल्म इंडस्ट्री से। वो इंटरव्यू कर रहे थे, तो मैं भी उनसे फिर मेरा तारुफ हुआ। तो उनको मैंने एक सॉन्ग सुनाया, उन्होंने मुझे फ़ौरन तो एक गीत उन्होंने मुझे गज़ल है वो उन्होंने दी। तो वो मेरे पास वो मुझे बड़ा याद करा दी, रक्स में सारा जंगल हो। वो भी बड़े मजे का था। तो अच्छा, आप कौन सा सुना रहे? ये मुझे उन्होंने गीत जो उस वक्त जो मेरा टेलीविज़न पे चला जी शुरू में, ठीक है, सोफिया लतीफ़ी साहबा के उसमें प्रोग्राम में। तो मज़े की बात है, डायरीज रखा करें। हाँ, हम लोग हर चीज़ में फ़ोन में घुस जाते हैं। जी बिल्कुल।
तो ये मेरा यानी समझे पहला चांस और पहला ये यानी सराय जी। तो ये मैं आपको सुनाता हूँ, म्यूज़िक तो नहीं है, बहरहाल म्यूज़िक के बगैर ही। हाँ, ये रशीद कैसरानी साहब का लिखा हुआ रशीद कैसरानी जी। दीप से दीप जलाओ तो कोई बात बने, गीत पे गीत सुनाओ तो कोई बात बने, दीप से दीप जलाओ तो कोई बात बने, कतरा कतरा ना पुकारो मुझे बहती नदियों, कतरा कतरा ना पुकारो मुझे बहती नदियों, मौज दर मौज बुलाओ तो कोई बात बने, मौज दर मौज बुलाओ तो कोई बात बने, सामने अपने में खामोश खड़ा हूँ कब से, सामने अपने में खामोश खड़ा हूँ कब से, दरमियाँ तुम कभी आओ तो कोई बात बने, दरमियाँ तुम कभी आओ तो कोई बात बने, दास्तां चांद सितारों की सुनाने वालों, दास्तां चांद सितारों की सुनाने वालों, तुम मेरा खोज लगाओ तो कोई बात बने, तुम मेरा खोज लगाओ तो कोई बात बने, दीप से दीप जलाओ तो कोई बात बने, गीत पे गीत सुनाओ तो कोई बात बने। ये वेरी नाइस, जबरदस्त, बहुत रियली बहुत अच्छा। ये जो हमने जो बीच में जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट दिया है इससे वेरी नाइस, बड़ा मुझे ये सॉन्ग पता है कैसा लगा अफजाल साहब, जिस तरह आप किसी रोड ट्रिप पे जा रहे होते हैं, बिल्कुल किसी जिस तरह पहाड़ी, जिस तरह हम अगर नथिया गली जा रहे हो, बिल्कुल बिल्कुल, और वो जीप पे जा रहे हो, बहुत वही है। और ये मुसरुद्दीन साहब का ये नहीं बनाया हुआ गीत है, उनकी ये तर्ज है, तो ये बिल्कुल फिल्मी स्टाइल का है, और इसका जब म्यूजिक के साथ जो था बहुत ही जबरदस्त। मगर मुझे एकदम से विजुलाइज किया इसकी जो मेलोडी सुन के, जी जी, के नदीम साहब या ये जो वहीद मुराद साहब है किसी जीप में अपनी हीरोइन के साथ जा रहे हैं, वही बात बने। इसी पे एक अदर क्विक सा कमर्शियल ब्रेक है। अफजाल साहब मेरे साथ हैं, हमने जाना कहीं नहीं। जबरदस्त जबरदस्त, बहुत खूब।
अब मैं नाज़रीन वेलकम बैक। हम लोग ब्रेक पे गए थे, ब्रेक से वापस आ गए और ब्रेक से वापस आते हुए आपने देखा मौसीकी का ईस्ट एंड वेस्ट का बड़ा ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन, गिटार एंड रुबाब टुगेदर। सो सबसे पहले मैं तारुफ कराना चाहूँगी जो हमारे सिंगर हैं एंड गिटारिस्ट हैं, जो कि पहले भी मेरे शो पे आ चुके हैं, पहले भी शो पे मॉर्निंग में आ चुके हैं, इवनिंग में अब इनसे मुलाकात हो रही है। बहुत ही टैलेंटेड जाजेब खान, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बैठी आप सुनाइए। ठीक ठाक है। बिल्कुल बिल्कुल। शाम में आते हुए कैसा लग रहा है? शाम में ज़्यादा बेहतर है। म्यूजिशियंस के लिए शाम में ज़्यादा बेहतर है। कैसे हैं सब? बिल्कुल ठीक है। वेरी नाइस, बड़ा अच्छा आपने बताया। थैंक यू। और जो रुबाब पे बड़ा खूबसूरत आपने ट्यून सुनी। रुबाब इज़ ऑल्सो मोस्ट अमेजिंग इंस्ट्रूमेंट है और इससे एक अजीब सी एक कैफियत तारी होती है और बड़ी यंग एज में इन्होंने जो है बजाना शुरू किया है। मेरे साथ मौजूद है बहुत ही टैलेंटेड सनान खान। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक, अल्लाह का ठीक-ठाक हैं, खैरियत से? जाजेब बिल्कुल वेस्टर्न है, आप बिल्कुल ईस्टर्न है। बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन। बेसिकली हमने एक्चुअली यही फ्यूजन दिखा रहे हैं कि हम रॉक और सूफिज्म को बेसिकली मर्ज किया है। तो वो यही हमारा बेसिकली कॉन्सेप्ट भी यही है कि हम सूफी रॉक को प्रमोट करें। ओके, अफजाल साहब ने भी आप कहने से पहले बड़ा प्यारा एक मेलोडियस सॉन्ग सुनाया था, उसका क्या था? दीप से दीप जलाओ तो कोई बात बने, दीप से दीप जलाओ तो कोई बात बने, गीत पे गीत सुनाओ तो कोई बात बने, गीत पे गीत सुनाओ तो कोई बात बने। वाह वाह वाह, जबरदस्त। सो ये कि आप दोनों का फ्यूजन का कैसा एक्सपेरिमेंट अभी तक चल रहा है? बड़े मजे का एक्सपेरिमेंट है क्योंकि उसकी एक बिल्कुल ही अलग सोल है, इसकी एक अलग ही फील है। तो वो जब मर्ज होता है तो एक नया साउंड निकलता है, उसका मजा ही कुछ और है। मतलब वो दोनों जनरेशंस को साथ में ले आता, कोलैबोरेट कर लेता है। कोलैबोरेट। और नाज़रीन इन्होंने अभी जो एक ट्यून सुनाई वो एक्चुअली ओरिजिनली जो है वो शान खान जो हमारे एबीटी नेटवर्क के स्टार सिंगिंग स्टार थे, उन्होंने गाया पहाड़ों की कसम, और उसके बाद रीडू किया उसको अली ज़फ़र ने, और वो डेडिकेट सॉन्ग किया अली सतपारा, अल्लाह उनको जन्नत पे जगह दे, जो कि हमारे अनसंग हीरो जिनका लोगों को ज़्यादा पता नहीं लेकिन अब पता लग गया। केटू की पहाड़ी सर करते हुए वो अपनी जान की बाजी हार गए और उनको ये गाना डेडिकेट, क्योंकि उनका ये फेवरेट सॉन्ग था। अभी एक्चुअली हम करेंगे उसको डेडिकेट। अभी तो हमने सिर्फ एक इंट्रोडक्शन बताया, लेकिन प्रॉपर अभी हम जो नेक्स्ट आपको इंस्ट्रूमेंटल सुनाना है, हमने वो यही स्पेशली उन्हीं को प्रमोट भी, आई मीन उन्हीं को हमने डेडिकेट करना है। शान भाई का ये ट्रैक और उसी का भी हम इंस्ट्रूमेंटल प्ले करेंगे। और मैंने वो उनका वीडियो देखा था अली सतपारा का, कि वो आई थिंक किसी ट्रिप पे जाने से पहले बेसिकली जो बेस कैंप है, बेस कैंप में उन्होंने पहाड़ों की कसम पे खूब एंजॉय किया था और डांस किया था, और वो उनके वो लगता है उन्हीं के लिए गीत बना। बेसिकली वो उनका आखिरी एक्चुअली जो मोमेंट है ना, आखिरी क्लिप भी यही है कि वो एंजॉय कर रहे हैं और साथ तुम चले आओ पहाड़ों की कसम। बिल्कुल। तो मैं चाहूंगी कि आप वो जो अपना कोलैबोरेशन है गिटार एंड इसका वो जरूर सुनाएं। बिल्कुल, अभी चलें तो अभी सुनाते हैं।
वेरी बहुत नाइस, खूब। जबरदस्त जबरदस्त, बहुत खूब, वेरी नाइस। ये अब आपने इसको रिकॉर्ड करेंगे और फिर उसके बाद हाँ बेसिकली तो शान भाई के साथ हम जब कॉन्सर्ट्स होते हैं या जो भी हमारा इवेंट होता है तो उनके साथ हम गिटार्स पे मैं होता हूँ, रुबाब पे ही होते हैं, वो साथ गा रहे होते हैं। तो अच्छा, वैसे तो- ये कि हम एक इंस्ट्रूमेंटल भी इसका प्रॉपर कभी करेंगे करेंगे। तो आप सिंगिंग भी करते हैं खुद? सिंगिंग में हल्की फुल्की करता हूँ लेकिन ज्यादा मेरा इंस्ट्रूमेंटल की तरफ हल्की फुल्की क्या होती है? हल्की फुल्की मौसीकी। हल्की फुल्की क्या है? मेरे साथ बेसिकली गाने वाले इतने हैं कि मैं कहता हूँ नहीं मैं चुप रहूं, वो गाए मैं साथ प्ले करूँ। वैसे अगर कभी गाते हैं तो क्या गाना गाते हैं ज्यादा? कुछ भी गा लेता हूँ वो तो कुछ भी क्या? एग्जाम्पल दे ना, कुछ भी सुना दे, सुना दे हाँ। थोड़ा सा। थोड़ा सा एक सुनाओ। लाइन सुना देता हाँ हूँ। हाँ सुना। हाँ, एक लाइन, एक ही चलो, लाइन चलो। सुना सकता हूँ, ठीक है। भीगी भीगी रातों में फिर तुम आओ ना, वैसी बरसातों में आओ ना, भीगी भीगी रातों में फिर तुम आओ ना, वैसी बरसातों में आओ ना। Very nice, जबरदस्त जबरदस्त, ये क्या बात है। और ये गाते सनान? नहीं, मैं सिर्फ बजाता हूँ, प्ले करते हैं। मेरा बजाने का ज्यादा शौक है। तो कैसे कह दिया म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाता हूँ, आपने दिया मैं बजाता हूँ। बस जो भी इंस्ट्रूमेंट हाथ आ जाए बस बजाने अच्छा, सब आते हैं आपको? प्राइमरी स्ट्रिंग, क्योंकि मेरी कैटेगरी स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट के साथ है तो स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट जितने भी है उसकी मतलब बेसिक थ्योरी वो थोड़ा बहुत समझता हूँ और प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट मेरा रुबाब। अच्छा, ये मुझे बताएं, आप पढ़ाई कर रहे हैं या कर चुके हैं? कर चुका हूँ पढ़ाई। और पहाड़ी अच्छा बताएं। पहाड़ी इलाके से हूँ तो पहाड़। नहीं, किस जगह से? अच्छा, किस जगह से ताल्लुक है? स्वाद से। स्वाद से, ओके। जी। तो क्या किस स्पेशल सब्जेक्ट? मैंने एरोस्पेस इंजीनियरिंग। एरोस्पेस इंजीनियरिंग, लवली, दैट्स ग्रेट। और अभी मेरी अपनी म्यूजिक एकेडमी भी है और मैं टीच भी सिखाते करता भी हूँ, हैं आप? सिखाता हूँ। कहाँ पे है ये? बहरिया टाउन में, इधर ही पिंडी में। पिंडी में? जी। 1 to 6 फेज में? फेज 4 में। फेज 4 में? हाँ। अजीम, जहाँ पे एरिना सिनेमा है वहाँ पे। तो किस नाम से है आपके एकेडमी? स्टिकैटो। हैं? स्टिकैटो। ये कैफे सोल के पास तो नहीं है? कैफे सोल थोड़ा सा दूर है, मैं चाय खाना के बिल्कुल ऑपोजिट। अच्छा, ऑपोजिट, ओके ओके। सिविक सेंटर में, हाँ, सिविक अच्छा, सेंटर में। तो अगर आपने सीखना हो तो आपके जो है कोई फेसबुक का आईडी या कुछ? बिल्कुल, पेज भी है, फेसबुक पेज भी है, इंस्टाग्राम भी है। किस नाम से? स्टिकैटो एकेडमी के नाम से। स्टिकैटो? स्टिकैटो, ये स्पेलिंग तो बताओ। STACCATO। स्टिकैटो, स्टिकैटो म्यूजिक एकेडमी। म्यूजिक एकेडमी। म्यूजिक एकेडमी, तो जिसने सीखना है गिटार या रुबाब या और भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं? फिलहाल रुबाब, बेसिक म्यूजिक थ्योरी। बेसिक म्यूजिक थ्योरी तो आप सीख सकते हैं और प्लीज सीख लिया करें, सीख के करेंगे ना, है ना? कितनी एक वो बात है ना कि बगैर सीखे हुए 2-3 दफा सिंगर आए हैं, इतनी मुझे झूठी तारीफ करनी पड़ी और फिर मुझे बेशक मेरे कान बहुत सुरीले हैं, मुझे म्यूजिक का पता है, आइडिया, लेकिन ये कि वो फिर बाद में मैं उनको कहती हूँ कि भाई तुम लोग सीखो खुदा के वास्ते। और गाने भी ऐसे उठाते हैं जो कि फिर दोबारा सुन के ना टेंशन हो जाती है। अच्छा अफजाल साहब, इनका भी बहुत ताल्लुक है म्यूजिक से। आप को लगता है कि जो यंगस्टर्स होते हैं उनको किसी उस्ताद से किसी से सीखना चाहिए म्यूजिक? नहीं, बिल्कुल। देखें ना, ये तो सुर और लय का सिलसिला है सारा, और सुर और लय जब तक समझना है तो वो कैसे मतलब कि उसको निभाएंगे कैसे। और सबसे बड़ी बात ये है कि वो कहते हैं ना कि बेसुरा फिर थोड़ा चल जाता है, बेगुरा नहीं चलता। बेताला। हाँ, बेताला, वही मेरा मतलब। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये दोनों चीज़ें ज़रा साथ साथ सीखने से ही, देखिए ना, आप किसी को तो बाद में सुनाएंगे, पहले आपको अपने आपको अच्छा लगे ना, फिर आप किसी को सुनाएंगे, फिर किसी को सुनाएं। तो ये अच्छा, अब आप थोड़ा सा कोई और 1-2 सुनाएंगे? एक कॉलर से बात कर लूँ साथ साथ। और नाज़रीन, भिंडी और कीमा जो है ना हम भूल गए हैं, ऐसी बात नहीं है, जाके चेक करना है। तो एक कॉलर से ही बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। सॉरी,
कौन बात कर रही है? जी नाजिया बात कर रही है। नाजिया? नाजिया किस जगह से बोल रही हैं? जेलम से। उफ, कितना धुआं उठा। कैसी हैं नाजिया, खैरियत से हैं? जी है खैरियत। आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं, बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रही हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच नाजिया। भिंडियाँ पका रही है, बहुत अच्छी। बहुत अच्छी बनी है। बना के बताना नाजिया कैसी बनी है, कल कॉल करके बताना अगर बनाए। आप बना रही है इंशाल्लाह ऐसे ही बनाऊंगी। कुछ लोग बनाते हैं ना भिंडी, वो अच्छी नहीं बनती, ऐसे ही खराब थी। हाँ, अच्छी नहीं बनती है, तो ये वाला आप तरीका आजमाना और आपको इंशाल्लाह मजा आएगा। ठीक है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा ये बताएं, वो कौन सी सब्जी है जिसमें ताले चाबी का जिक्र आता है? किसका? ताले चाबी का जिक्र किस सब्जी में आता है? ये नहीं समझ आ रही। कोई बात नहीं, आज मैं समझाऊंगी आप सबको जो खाने पकाने के शौकीन है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। आए नाज़रीन, ए वेखो इधर तो सुर वेख आए जो धुआं उठा है। आय हाय हाय, बिस्मिल्लाह मान रहे। चेक करें नाज़रीन, लुक एट द भिंडोस, भिंडी एंड कीमा। अब इसको हमने सर्व करना है। आप इसको साथ रायता बना लें, कचूमर सलाद बना लें, चपाती और रोटी के साथ आप इसको खाएं मज़े लेके। दम पे जब भी बनती है तो सब्ज़ी और जो कीमा है वो बहुत ही अमेजिंग बनता है। तो ये वाली रेसिपी अगर आपसे मिस हो गई है तो कल सुबह रिपीट में हमारा शो आएगा 9:30 बजे पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम, अगर आप बाहर हैं तो। और बाकी यूट्यूब पे और फेसबुक पे भी ये जो है आ जाएगा इंशाल्लाह। ये देखें, अब इसके ऊपर आप धनिया वैसे मैंने डाला था, लेकिन थोड़ा सा हम इसके ऊपर जो है गार्निशिंग करेंगे। और मैं देख रही हूँ कि अफजाल साहब आप कुछ तैयारी कर रहे हैं, कुछ आपने सीक्रेट मीटिंग की है जहांजेब से। मैंने कहा कि सुर मिला लें। सुर मिला लें, बिल्कुल मिला लें, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। क्योंकि हमारी पहले से तो कोई तैयारी नहीं है। कोई बात नहीं, तो अभी इंशाल्लाह इसी वक्त हम मिले हैं तो मिल के चलने की कोशिश करेंगे। मिल के चलें, बिल्कुल मिल के चलें। और हमारी आज आप सब जो है खाएंगे, आपको मज़ा आएगा। बिल्कुल इंशाल्लाह। आज की नाज़रीन डिश इज़ रेडी। थोड़ा सा आपने हमेशा प्रेजेंटेशन को देखा करें, सफाई सुथराई का ख्याल रखा करें और गंद ना फैलाया करें किचन में। अच्छा जी, ये बिस्मिल्लाह मान रही। ये नाज़रीन बन गई हमारी कीमा पिंडी रेडी। चेक इट आउट। इसका क्लोज देखें नाज़रीन, जिस तरह मेरा क्लोज देखते हैं ना। ये हाय हाय हाय। बहुत बहुत शुक्रिया फौजी सुप्रीम बनास्पति एंड फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल का कि उन्होंने हमारे जो कुकिंग सेगमेंट है उसको स्पॉन्सर किया। बहुत शुक्रिया। विटामिन ए और डी से भरपूर है, पूरे पाकिस्तान में और बाहर भी अवेलेबल है। डू ट्राई इट, हीक से पाक है, यूएसटी ट्रीटेड है, विटामिन ए और डी से भरपूर है। तो थैंक यू फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल। अब ज़रा टेस्ट भी कर लूँ, मैंने कहा आप लोगों ने खाना है। बिल्कुल। खाए आगे ज़्यादा गर्म हो गया। नाज़रीन बम्बाट बनी है, बम्बाट ज़बरदस्त बनी है, ज़रूर ट्राई करें। और नाज़रीन नाज़रीन आज तो मुझे लग रहा है कि मैं तोप का गोला पता नहीं कहाँ से मुझे लग रहा है। कल मैं इतनी दुबली लग रही थी, आज लग रहा है किसी ने साइकिल पंप से हवा भर दी है। एनीवे एक क्विक सा ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, मैं बैठी रहूँगी, मैं नहीं उठ रही। वेलकम बैक नाज़रीन। इतने मजे की प्रॉमिस भी नहीं, सॉरी आप लोग तो जैमिंग कर रहे थे नाज़रीन। वाह थोड़ी बढ़ा लीजिए। ये वो मछली क्या है ना, बस आपको उसके आप लोग कुछ सही रहेगा। वो अपनी दुनिया में लगे हुए, मैं भिंडियाँ खा रही हूँ, वो अपना रुबाब चेक कर रहे हैं। रिदम मतलब फास्ट रिदम। वो जरा बैठा नहीं, वो जो हम कर रहे थे। मैंने अच्छा, जब हम ब्रेक से आएंगे उसके बाद आप क्या करेंगे? जो आप कहेंगे वही करेंगे। हम तो आपके हम आ चुके हैं ब्रेक के बाद, वापस आ चुके हैं। अच्छा मैं चाहूंगी अब आपने जो प्लानिंग की है वो हमें सुनाएं। जी प्लानिंग ये है कि एक गीत है। कौन सा? अहमद रुश्ती साहब का गाया हुआ। अहमद रुश्ती साहब, अल्लाह उनको जन्नत में जगह। वैसे तो नाहिद नियाज़ी भी साथ हैं, मगर इस वक्त मैं अकेले ही हूँ। फिल्म जोश का मौसीकार नुसरुद्दीन साहब ही। ओके ठीक है, मेरे साथ अभी हमारी अभी हुआ है सब कुछ नाज़रीन, अभी ठीक है। आज तक
रात चली है झूम के, राहों को तेरी चूम के, आ भी जा, आ भी जा, आ भी जा, आ भी जा, रात चली है झूम के। चुपके से आकर आंचल तू रख दे आंखों पर, आंचल तू रख दे आंखों पर, खोया हुआ हूँ चौंका दे मुझको छेड़ कर, चौंका दे मुझको छेड़ कर, शानों पे मेरी बाहें हो तेरी, देखूं जो तुझको घूम के, आ भी जा, आ भी जा, आ भी जा, आ भी जा, रात चली है झूम के। बाहों में तेरी कितनी हसीन रात है, कितनी हसीन रात है, ख्वाबों में मेरे कैसी अनोखी बात है, कैसी अनोखी बात है, महकी हवाएं तुझको बुलाएं, आंखों को मेरी चूम के, आ भी जा, आ भी जा, आ भी जा, आ भी जा, रात चली है झूम के, बाहों को तेरी चूम के, आ भी जा, आ भी जा। वेरी नाइस। देखा आपने, देखा मेलोडी कितनी जबरदस्त थी। ये देखा ना अहमद रुश्दी साहब के जो गाने हैं और जो इन्होंने पहले भी जो सॉन्ग सुनाया था, दिस वेरी मेलोडियस सॉन्ग्स। या बिल्कुल, मतलब आप यू गो इनटू दैट, वो कहते हैं ना इनटू द ग्रूव चले जाते हैं। बिल्कुल। कैसा लग रहा है आपको? बड़ा अच्छा। पुराने गानों को भी तुम लोग निकालो ना, ये क्या बात है? नहीं निकाल रहे, मैंने प्ले इसलिए किया, देखें कितना मजा। जैसे आप लोग आप मिलके भी एक वो कर सकते हैं कोलैबोरेशन। इनसे अब ताल्लुक रहेगा इंशाल्लाह। नहीं वैसे अफजाल साहब, आई हैव टू से माशाल्लाह आपकी जो एक स्टाइल ऑफ सिंगिंग है ना, वो आजकल नहीं इतना जी सुनने को मिलता। जी। आपको इसको परस्यू करना चाहिए, आपको ज्यादा। मैं शोज वगैरह करता हूँ और टेलीविजन पे भी गाया है मैंने, मगर आपको पता है आजकल जो हालात ज़रा जा रहे हैं, थोड़ा सा प्रोग्राम नरम हुए हैं, मगर इंशाल्लाह इसको मज़ीद हम बनाते हैं, करते हैं। तो ये अब आपका साथ तो मुझे चाहिए होगा, ठीक है? इंशाल्लाह इकट्ठे इंशाल्लाह, ठीक है, इंशाल्लाह, बहुत मजा आया। वो देखे कौन आया, देखो ये कौन आ गया, रोटियां आ गई नाश्ते। वाह 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 वाह, जबरदस्त। देखिए आपने नोट किया कि भाई जो सॉन्ग्स होते हैं वो कभी कभी सिचुएशन के मुताबिक कितने होते, देखो ये कौन आ गया, अब रोटियां कोई भी आ गई, सही जबरदस्त खुशी होती है इस टाइम पे नाज़रीन, जो खाना खाने का, आप समझ आइए मेरा क्यों वजन पिछले 2 हफ्ते से बढ़ रहा है। पहले मैं मॉर्निंग शो करती थी तो मैं फिट थी, अब नाइट में यहाँ पे खाने के बाद जाके दौड़ करके सो जाना होता है, तो वो जम रहा है अब आहिस्ता आहिस्ता सारा कुछ। तो थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों के साथ। इट्स अ वेरी, हर जो फ्राइडे का जो शो होता है ना, लाइक लास्ट फ्राइडे वो लोग आए थे, जहांगीर न्याजी एंड उनका ग्रुप आया था, सो म्यूजिक से मुझे वैसे भी बड़ा वो है, बड़ा अच्छा लगा। आप देखिए पोएम निखर जाता है। अच्छा बजा रहे हैं, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। एंड आई फील यंगस्टर्स जो है वो अब फ्यूजन और सूफी म्यूजिक की तरफ है। That's amazing, जबरदस्त। प्लेटफॉर्म भी आ गए, अब प्लेटफॉर्म भी आ गए ना, अब सोशल मीडिया इतना स्ट्रांग हो गया कि
तो शुक्र है प्लेटफॉर्म बोला। कुछ लोग कहते हैं जी हमें प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, प्लेटफॉर्म प्लेटफॉर्म। तो नाज़रीन प्लेटफॉर्म के हिसाब से एक कमर्शियल ब्रेक है, उधर चलते हैं, वापस आते हैं। वही कॉर्ड है। नाज़रीन वापस आ चुके हैं और हमें इससे खुशी है कि आज बड़ा मज़ा आ रहा है। थैंक यू सो मच। आप मेरे ख्याल में एक कॉल भी ले लेते हैं, उसके बाद हमने 2 गाने सुनने हैं और उसी पे फिर इंशाल्लाह एंड होगा। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी जी वालेकुम सलाम। कौन बोल रहे हैं? मैम मैं शाहरुख सैयद बात कर रहा हूँ कोयटा से। शाहरुख सैयद फ्रॉम कोयटा। कैसे हैं शाहरुख, खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैम, आप कैसी हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप सुनाएं, क्या कहना चाहेंगे? मैम हमारी पूरी फैमिली आपकी बहुत बड़ी फैन है। थैंक यू। मेरी खाला होती है पिंडी में समीना तालिब। अच्छा। वो आपकी बहुत बड़ी फैन है। उनका स्टार भी कैंसर है और वो भी आपको बहुत शौक से देखती हैं और फॉलो करती हैं हर सोशल प्लेटफॉर्म पे। और हम लोग भी आपको हर सोशल प्लेटफॉर्म पे फॉलो करते हैं और हम डॉक्टर साहब को बहुत मिस करते हैं। डॉक्टर साहब तो कल आएंगे ना? नहीं मैम, ये रात वाली ट्रांसमिशन में। रात वाले डॉक्टर? नहीं मैम, जो सुबह नहीं आते डॉक्टर खानजादा साहब। जी जी, वो फ्राइडे को और सैटरडे को, सॉरी थर्सडे को और फ्राइडे को, सैटरडे को आते हैं। फ्राइडे को। हाँ जी बिल्कुल, जब वो प्रोग्राम में आते हैं तो उनका साथ प्रोग्राम जो होता है आपका बहुत अच्छा होता है। हाँ। और हम उसको बहुत मिस करते हैं डॉक्टर साहब को। हाँ। और आज आप बहुत अच्छी लग रही हैं। थैंक यू सो मच शारिक। बहुत आपने जो भिंडी कीमा बनाया है, मैंने अपनी मम्मा को कहा है कि वो भी ट्राई करेंगी। आप जरूर ट्राई करें, जरूर। सो स्वीट ऑफ यू। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कोयटा से कॉल की। थैंक यू सो मच। और सबको, आपके घर वालों को मेरा सबका सलाम। अच्छा, आप लोगों की प्लानिंग होगी? ठीक है। अब मैं चाहूंगी कि आप लोग एक इंस्ट्रूमेंटल सुनाना था आपने, वो कौन सा वाला है? जालिम नजरों से। जालिम नजरों से। और भी है, उर्दू में बिल्कुल, ये था अली हैदर का। अली हैदर का नाज़रीन पुरानी जीन्स और गिटार मैंने किया था, हाथों पे A+R मैंने लिखा था। तो चलते हैं, सुनते हैं इनकी बात। जबरदस्त, बहुत खूब यार, वेरी नाइस।
बहुत अच्छा बजाया। अच्छा बताएं जाजेब, ये आपके बाल जो हैं ये ऐसे ही रहते हैं? बस ऐसे ही रहते हैं। हाँ। नहीं नहीं माशाल्लाह घने कह रही हूँ। अच्छा हवा में रहते हैं है ना? लाइट बिल्कुल ऐसे ही लाइट मोड। अच्छा अब आप लोगों की एक्टिविटी है एक, मैंने खुद ही प्लान की है। ओके, ओके। ये मैंने खुद का आइडिया प्लान किया। ये रखें इधर, यहाँ कुर्सी पे रख दें, रखें। अब आप लोगों सबने उठना है। कम ऑन गेट अप माय बॉयज, चले आए मेरे पीछे पीछे आए, जल्दी आए। माइक लगा हुआ है, माइक आप तो इसको उठा के जेब में डाल लो। आओ जल्दी आए, कम ऑन। मैंने आप लोगों से वो लेना है, ये ले। मैंने आप आ जाए सर, आप भी आ जाए। हमने एक ट्रेंड स्टार्ट किया है इधर, आए जल्दी आए, किचन में आ जाए, आ जाए आ जाए आ जाए। तकल्लुफ में पड़े रहते हैं। नहीं नहीं। अच्छा अब हमने एक ट्रेंड स्टार्ट किया है अपने इवनिंग शो में, जो कि मॉर्निंग में होता था, लेकिन इधर आए, इधर आए, लाइन बनाए सारी। मैं जरा ये जो सीक्रेट जगह है रोटियों की, लाइन हाजिर। ठीक है ना, सीक्रेट जगह रोटियों की जो है, अब आप लोगों ने करना ये है कि एक एक निवाला पकड़े, आए इधर आए, एक निवाला, दो निवाले, तीन निवाले, 4 और 5, ठीक है? बहुत वो कह रहे हैं बहुत है, बहुत आए आप स्टार्ट करिए। ये ले निवाला उठाए। थैंक यू। आप लोग सीधे खड़े हो ना, आप लोग कैसे लग रहे हैं सिंगिंग कंपटीशन में? इस तरह आगे आओ, आगे आओ। आपके लिए जगह छोड़ रहे हैं। ओके अब आपने इसको निवाला बनाए और फिर खाए नहीं, संभाल के रखें, ठीक है। पकड़े सर, निवाला बनाए। बनाए निवाला, आप भी बनाए ये ले ली। और ऐसे पकड़ लें, ठहर जाओ अभी खाओ नहीं। अच्छा ऐसे पकड़ना। आप पकड़ो, टमाटर चिपक गया। चिपक गया। अच्छा बात, वही क्या हो ठीक गया? है। सर छोड़े छोड़ दे इसको, साइड। हाँ नहीं वो उसी जगह से आ रहा है। अच्छा सर, लोग खाना खा जाते हैं, आप सोचते ही रह जाते हैं। अच्छा सही। अब आपने ये पकड़े, इधर रखे, 1 2 3 खा के फिर करना है, ओके। ठीक है? 1 2 3 सीरियसली। जबरदस्त। अब आपने यूं ले रहे हैं हाथ, यूं पकड़े सर, ओके 1 2 3 4 ला 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 ला। आ जाए। थैंक यू सो मच, ये एक्टिविटी थी मेरी। थैंक यू थैंक यू। मैंने कहा कुछ बैठ के ना सोफे तोड़ के ना, मुझे फिर कुछ होता है कि आप लोगों को मैं कुछ सही वो करूँगा, सही। जगा दूं। अब हमने एंड 4 मिनट रह गए हैं सर, कोई अच्छा सा पैगाम आप कुछ देना चाहेंगे? आपके व्यूअर्स देख रहे हैं, यंगस्टर्स देख रहे हैं। सनान तू खा ले। आप शहजाद? हाँ हाँ अच्छा, उड़ान मैगजीन, हाजिन उड़ान मार्केटिंग, ऐसी बात नहीं है, मजाक कर रही हो। उड़ान मार्केटिंग ने अपने कारोबारी सफर का आगाज 20 साल कबल कराची से किया था। आज पाकिस्तान के तूलो अर्ज में फैल चुकी है। उड़ान मार्केटिंग बतौर बिल्डर्स इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर, नौशहरा, मरी, लाहौर और कराची में मेगा प्रोजेक्ट्स कर रही है, जबकि उड़ान मार्केटिंग का मार्केटिंग नेटवर्क पाकिस्तान भर के अलावा यूएई, बरतानिया, यूरोप और अमेरिका तक फैला हुआ है। उड़ान मार्केटिंग मुआशरे के कम मरात याफ्ता तबके के लिए प्रोजेक्ट्स करती है ताकि कम मरात वाले तबके को अपनी छत और कारोबार मिल सके और इनका लाइफस्टाइल बेहतर बनाया जा सके। उड़ान मार्केटिंग ये कारोबार अपनी समाजी जिम्मेदारी समझकर जारी रखे हुए है। आपने इन्हें कांटेक्ट करना है तो www.uranmarketing.com या फिर फेसबुक पे उड़ान मार्केटिंग या इंस्टाग्राम पे लिखेंगे तो फौरन आ जाएगा, तो आप इनसे रब्ता कायम कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया उड़ान मार्केटिंग वालों का। अब क्विकली से आप सनान कुछ कहना चाहेंगे? क्विक मैसेज देना, लंबा चौड़ा नहीं। ठीक है, मैं तो यही कहना चाह रहा हूँ कि यंगस्टर जितने भी है वो मेरे ख्याल में और जितने हॉबीज़ है उनमें से ये म्यूज़िक को भी ऐड कर ले और म्यूज़िक भी सीखे, तो मेरे ख्याल में और बाकी जो एक्टिविटीज़ है उनसे तो म्यूज़िक बेहतर है कि एक एज अ हॉबी प्रोटेक्टिव भी है और बाकी कामों से वो हेल्दी है। मतलब बाकी काम आपके जो आए बाएं छाएं करते हैं ना, उससे बेहतर है। इनका सिविक सेंटर बहरिया टाउन में इनका म्यूजिक एकेडमी है, किस नाम से? स्ट्रकैटो म्यूजिक एकेडमी। और फेसबुक पे भी जाके स्ट्रकैटो करेंगे तो आपको इनबॉक्स कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सनान, थैंक यू आपका, बहुत शुक्रिया। क्विकली से कोई अच्छी सी चीज कहना ये चाहेंगे? कि मैं कहूँगा पेरेंट्स को चाहिए कि सपोर्ट करें अपने बच्चों को आर्ट्स की तरफ, चाहे वो कोई भी फील्ड है, म्यूजिक है या पेंटिंग है या एनीथिंग, डू सपोर्ट, क्योंकि एक हेल्दी एक्टिविटी है एंड ग्रो करता है बंदा इससे। जबरदस्त जबरदस्त, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया शहजाद सर। लास्ट बट नॉट लीस्ट अफजाल लतीफी साहब, बहुत शुक्रिया। क्विकली से कुछ कहना चाहेंगे? जैसा कि इन्होंने भी कहा, उन्होंने भी बात की
कि अपने बच्चों को लोग जो हैं वो म्यूज़िक और ये चीज़ें जो शायरी और इस तरफ जो है ना फ़नून लतीफ़ा की चीज़ों की तरफ राग़िब करें, बजाय इसके कि वो फजूल और एक्टिविटीज़ में हिस्सा लें या मुनशियात में, यानी उसमें कहीं चले जाएं। बेहतर है, हाँ बेहतर है कि ये ओके। थैंक यू सो मच अफजाल लतीफ़ी साहब। शहजाद आप लोगों का पिक्चर स्माइल और एक कैसे हो सकता है सनान के साथ। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। हम खत्म करेंगे अफजाल लतीफ़ी साहब का बड़ा खूबसूरत कोको कोरीना सुना रहे हैं हम, कोको कोरीना पे खुदाफिज करेंगे। इंशाल्लाह आपसे मेरी मुलाकात होगी कल रात को, सैटरडे वाली रात को, रात 9 बजे लाइव 9 से 11। आज का शो आप कल सुबह 9:30 बजे रिपीट में देख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया टीम का, सबका और आप सब मेहमानों का। टेक केयर, अल्लाह हाफिज। मिलके कहते हैं अफजाल लतीफ़ी साहब, मिलके कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद और आपका सॉन्ग। मेरे ख्यालों पे छाई है एक सूरत मतवाली सी, नाजुक सी शर्मीली सी, मासूम सी भोली भाली सी, रहती है वो दूर कहीं अता पता मालूम नहीं। कोको कोरीना, कोको कोरीना, कोको कोरीना, कोको कोरीना। झील से गहरी आंखें जिसकी, फूल सा जिसका चेहरा, काली जुल्फे नागन बनकर देती है जिस पे पैरा। झील से गहरी आंखें जिसकी, फूल सा जिसका चेहरा, काली जुल्फे नागन बनकर देती है जिस पे पैरा। तुम पूछोगे मुझे से दुनिया भर में कौन है ऐसा हंसी, मेरे ख्यालों पे छाई है एक सूरत मतवाली सी, नाजुक सी शर्मीली सी, मासूम सी भोली भाली सी, रहती है वो दूर कहीं अता पता मालूम नहीं। कोको कोरीना, कोको कोरीना, कोको कोरीना, कोको कोरीना। हो सकता है कल खुद मुझको वक्त वहाँ ले जाए, मैं घबराऊं देख के उसको वो मुझसे शर्माए। हो सकता है कल खुद मुझको वक्त वहाँ ले जाए, मैं घबराऊं देख के उसको वो मुझसे शर्माए। मैं कह दूंगा दिल पर मैंने शायद देखा है तुमको कहीं, मेरे ख्यालों पे छाई है एक सूरत मतवाली सी, नाजुक सी शर्मीली सी, मासूम सी भोली भाली सी, होती है वो दूर कहीं अता पता मालूम नहीं। कोको कोरीना, कोको कोरीना, कोको कोरीना, कोको कोरीना।